Hey, hi everyone, my name is Sumit and I am back with another video. एंड देखिए आज मैं आपको ठीक है इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि वाई देखिए इवन AIR1 क्या ये लोग भी जो कंटेंट है उसमें कुछ ना कुछ घोटाला मारते हैं। एंड इज़ इट पॉसिबल कि क्या सर हम मेंस में ठीक है कंटेंट को लेके क्या हम थोड़ा फेक कर सकते हैं या नहीं, है ना। एंड आई विल टेल यू कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेमवर्क क्या होता है इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड क्या जो टॉपर्स हैं डू दे रियली राइट सम पॉइंट्स विच आर वेग। तो येस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और आज मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आदित्य श्रीवास्तव AIR1 की कॉपी दिखाऊंगा, 2023 के टॉपर हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन एंड देखते हैं हमारी जो लर्निंग्स है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया is significant in furthering the healthy competition aimed at inspiring stakeholders to innovate, augment effectiveness. Comment ये पूछा है। So in short it's asking you the role of CCI. तो पहले हम माइक्रो क्वेश्चन में ब्रेक डाउन करेंगे कि फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि हाउ डज CCI इंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस, कैसे करता है, राइट। सेकंड में चाहेंगे तो इसी में ही कि हाउ डज इट इंस्पायर इनोवेशन वगैरह प्रमोट करता है। इन शॉर्ट आप क्लब भी कर सकते हो, बट रोल के बारे में हम बात करेंगे एंड आई वुड लाइक टू राइट 5 to 6 पॉइंट ऑन द रोल। सेकंड, पूछा नहीं गया है बट स्टिल आई वुड लाइक टू राइट चैलेंजेस। सो इस पर्टिकुलर बॉडी के साथ चैलेंजेस क्या है, मैं 3 से 4 चैलेंजेस लिखूंगा एंड पूछा नहीं गया है बट स्टिल आई विल राइट वे फॉरवर्ड, यानी हाउ कैन आई इंप्रूव दिस बॉडी। एंड यहाँ पे भी मैं 3 से 4 पॉइंट रखना चाहूँगा। एंड इस पर्टिकुलर आंसर में मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे फ्रेमवर्क्स काम करते हैं, वे फॉरवर्ड को कैसे आप चैलेंजेस से लिख सकते हैं एंड कैसे टॉपर्स यहाँ पे थोड़ा सा फेक करने की कोशिश भी करते हैं। चलिए लेट्स गो, तो रीड करते हैं। तो रिसेंट, ठीक है, द रिसेंट 1330 करोड़ फाइन ऑन गूगल बॉट इनटू लाइमलाइट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ऑब्वियसली बात है, देखिए बहुत प्यारा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप एक करंट एग्जाम्पल दे दो, है ना। तो इसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन भी नहीं किया, है ना। ही जस्ट मेंशन 2 लाइन में कि भैया न्यूज़ में है इसलिए आ गया। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर हम आपको कैसे मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम आईडी मेरी है सुमित इज देयर, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड कोर्सेज एज वेल। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम सीधे बात करते हैं कि भैया रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सीधा देखिए यहाँ लिख रहा है फॉर प्रमोटिंग हेल्दी कंपटीशन। सो हाउ डज इट प्रमोट हेल्दी कंपटीशन? बाय अपहोल्डिंग लेवल प्लेइंग फील्ड, बाय प्रोवाइडिंग राइट पॉलिसी इन्वायरमेंट, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंट टू प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। अच्छा, अब यहाँ एग्जाम्पल डाला है तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हर एक में एग्जाम्पल नहीं डालना है। जो बच्चे पागल है कि पॉइंट के पीछे एग्जाम्पल, पॉइंट के पीछे एग्जाम्पल, जो देखिए मार्केट में फैलाया जाता है, ऐसा नहीं है। 3 पॉइंट लिखे हैं तब एक एग्जाम्पल आया। अपहोल्ड्स द वैल्यू ऑफ कस्टमर इज द किंग, अब इसने एग्जाम्पल आगे जाके यहाँ पे अगर आप देख पा रहे, ठीक है, मैगी वाला डाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, ठीक है, प्रमोटिंग इनोवेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा था यहाँ क्लियर कट, तो इसने यहाँ पे हेडिंग को इस हिसाब से एडजस्ट करा। सो हाउ डज इट प्रमोट इनोवेशन, कि ये कुछ इंसेंटिव देता है, एग्जाम्पल जियो लैपटॉप्स, है ना। प्रोवाइडिंग द फ्लो ऑफ आइडियाज बताता है, रिसोर्सेज वगैरह का बेटर यूसेज कैसे करते हैं कि एग्जाम्पल डाल दिया, है ना। देन अगेन प्रोवाइड्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि FDI वगैरह को अलाउ नहीं करा इन द ई-कॉमर्स मॉडल, है ना, तो ये चीज़ लिख दिया। एंड देन हाउ डज इट ऑग्यूमेंट इफेक्टिवनेस, तो उसके लिए इसने बताया कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को प्रमोट करता है, ठीक है, राइट, एंड रिसोर्सेज वगैरह का पब्लिक यूसेज के लिए इंश्योर करता है, इस तरीके से। एंड वोडाफोन का केस डाल दिया, ठीक है। बट इसने यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा जो एक्चुअल में पॉइंट है वो नहीं लिखा है। देखो, दिस शोज की इवन टॉपर मिस द मेन पॉइंट। भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ना, अगर आपने सुना होगा, मर्जर एंड एक्विजिशन में ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं। एंड यू मस्ट हैव हर्ड, जब बाइजूस ने आकाश को खरीदा था तब ये आपके उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये नहीं लिखा। प्लस एंटी जो आपकी प्रेडेटरी पॉलिसीज़ है या एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ है जो आपके वो आए थे ना न्यूज़ में, डीप डिस्काउंट का लेके जो ई-कॉमर्स वगैरह आया था, तो ये भी इसने मिस आउट करा है। तो आई फेल्ट ये 2-3 जो मेजर पॉइंट्स है मर्जर एंड एक्विजिशन में, एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस लाइक प्रैक्टिसेस लाइक डीप डिस्काउंट्स, और आपका कुछ और तरीके से, मतलब अगर आप एंटी कॉम्पिटिशन को वो कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक, या आप कार्टल्स बना रहे हो, है ना, इस तरीके से, तो इसमें भी ये करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने एक और चीज़ लिखी है, कोई भी बॉडी है तो अवेयरनेस भी तो फैलाएगी, है ना। तो अगर आप चाहते तो यू कुड हैव लिंक्ड टू जनरल पॉइंट, आप लिख सकते थे अवेयरनेस वाया कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एक्सेट्रा ऑन इनोवेशन, ऑन व्हाट आर द राइट कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तो ये देखो 2-3 जनरल पॉइंट्स और लिखे जा सकते थे, है ना, और ये आई फील यहाँ पे मिस आउट हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू शो इज पहली चीज़ देखिए, कोर पॉइंट मिस हो रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। मर्जर एंड एक्विजिशन और ये दिस वाज इन न्यूज़ अ लॉट, है ना, राइट। एनीवे, अब देखिए पूछा नहीं था बट देखिए टॉपर ने चैलेंजेस लिखा है, ज़्यादा नहीं,
वही जनरल चैलेंजेस इसने लिखे हैं जो XYZ एनी बॉडी के साथ हैं। भाई कोई भी बॉडी को इंडिया में टूथ नहीं है, पावर नहीं है, हाँ है ना, कोई भी बॉडी के पास एडुकेट टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कोई भी बॉडी के पास अपना खुद का सेपरेट कैडर नहीं है, कोई भी बॉडी पे उतने एक्सपर्ट्स नहीं है ना, कोई भी बॉडी पे गवर्नमेंट कंट्रोल है। देखा, एनी बॉडी कहना है राइट सर। NHRC का भी तो यही आपका चैलेंज है, खुद बताओ। कहना ऐसे सर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का भी तो यही चैलेंजेस है। कहना ऐसे सर कोई भी बॉडी, भाई कोई भी जनरल बॉडी अगर आप इंडिया में देखोगे, ठीक है राइट, तो उसका कोई भी XYZ कमीशन होगा, ऐसा कमीशन नहीं है। बट अगर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कमीशन बना तो वो भी यही चैलेंज फेस कर रहा होगा। अब खुद बताओ, अब ऑटोनॉमी नहीं है अपॉइंटमेंट में, है ना, रिमूवल डे टू डे फंक्शनिंग में क्या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। जनरल पॉइंट्स, जनरल फ्रेमवर्क्स, राइट, ये देखिए राइट, एंड देन वे अहेड, यानी इसी का सोल्यूशन। अब खुद देखो, यहां टूथ नहीं है तो ऑटोनॉमी दो, बट वेट, इसने इतना ज्यादा फेंका कि इसने बोला सेपरेट लेजिस्लेशन लिख दो। भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑलरेडी एक CCI एक्ट है 2003, तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक ब्लंडर देखो हुआ है। क्यों हुआ ये ब्लंडर? क्योंकि ये फ्लो में था ना, ये पहले से ही फ्रेमवर्क रट के आया कि जहां आएगा मैं फट से एक लेजिस्लेशन लिख दूंगा। बट भाई यहाँ पे ऑलरेडी एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, सो इसे ये लिखना चाहिए था, गिव इट ऑटोनॉमी वाया कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो, ये हो जाता फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। देन अब ऊपर अभी हमने देखा अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम थी, तो रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, एक कमेटी का नाम लिख दिया ऐसी रैंडम, है ना। देन प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया सर्विस, नॉट ओनली IAS एज द हेड ऑफ दिस। वही जनरल पॉइंट, हम कहते हैं ना हर एक जो बॉडी है उसके सेपरेट कैडर होने चाहिए, जैसे ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस एक्सेट्रा, वैसी ऑल इंडिया आप सर्विस बनाओ, ठीक है, मतलब उनसे मतलब किसी और से आप ऑल इंडिया सर्विस बना के इनके लिए कॉम्पिटिशन में आप रखो, है ना। परहैप्स ऑल इंडिया कॉमर्स सर्विस या ऑल इंडिया कमर्शियल सर्विस या उससे डालो हेड, मतलब ऐसी कुछ यूनिक पॉइंट डालने की कोशिश करो। आइडिया ये है, अब समझो। देन उसके बाद क्या था, यहाँ जो प्रॉब्लम है यहाँ लिख दिया। तो देखो 3 वे फॉरवर्ड लिखे, ये भी जनरल थे, और यहाँ जो 1 2 3 4 5 5 3 8 पॉइंट इसने क्या लिखे मेंस में, यहाँ पे जनरल पॉइंट्स लिखे, बिल्कुल जनरल पॉइंट्स जो आप एनी बॉडी पे लिख सकते हो। एनी बॉडी, कोई भी बॉडी बनाओ, नेशनल क्रिकेट कमीशन बन जाए, उसके भी तो चैलेंजेस यही होंगे, उसका भी तो सॉल्यूशन यही होगा, है ना, बस। और यहाँ देखिए इसने मेन जो आई फील थोड़ा सा कोर पॉइंट, मर्जर एक्विजिशन, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, डीप डिस्काउंट्स, कार्टेलाइजेशन, थोड़ा सा मिस करा है, अवेयरनेस मिस करा है, राइट। सो इससे क्या निकल के आता है कि भाई इवन AR1 इज राइटिंग अंडर प्रेशर। आप समझो आपके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है रैंक 1 मारने का, ठीक है, बस ये टफ एग्जाम में बैठ के ये लिखना ना वेरी टफ है यार। इट्स वेरी टफ टू राइट दिस इन एग्जाम सिटिंग दैट अंडर 11 मिनट्स, इसलिए AR1 है और इसीलिए मैं इसको सल्यूट करता हूँ, ठीक है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कैसे देखिए यहाँ पे जनरलाइज पॉइंट्स, कैसे यहाँ फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी ये सोच के गया होगा कि भाई कोई बॉडी दिखेगी मैं यही पॉइंट्स लिखूंगा, है ना, और उसने यही करा बेसिक एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, कैसे इसने आराम से, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फोड़ दिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर इसको काफ़ी अच्छा नंबर मिला होगा, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड इफ इट वॉज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड किसी को भी मुझसे कोई भी डाउट है तो ये मेरी टेलीग्राम ID है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।